पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मैं आप सभी का आज के मिस्सा में भाग लेने के लिए स्वागत करता हूं। आज प्रभु हम सभी को बुलाता है हम जैसे भी हैं, बुलाता है हमारा नाम ले लेकर। और इसीलिए आज के दोनों पाठों में प्रभु हमें ये बताते हैं कि जीवन में आंधी तूफान आना स्वाभाविक है, जीवन में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है। परंतु प्रभु कहता है कि अगर उन उतार चढ़ावों से भाग जाओगे, उस आंधी तूफान से डर जाओगे, तो उसके बाद जो प्रभु का अनुभव आप लोगों को होना है वो शायद नहीं होगा। और इसीलिए आज के पहले पाठ में हम सुनेंगे कि किस प्रकार से ईश्वर नबी एलिया को दर्शन देता है, और वो भी एक ऐसे अवस्था में दर्शन देता है जहाँ पर आंधी तूफान और गर्जन से परे की परिस्थिति में दर्शन देता है। और आज के सुसमाचार में हम सुनेंगे कि किस प्रकार से प्रभु आंधी तूफान को शांत करता है और शिष्य प्रभु को पहचान जाते हैं। आइए विशेष रूप से आज के मिस्सा में हम भाग लें, हम प्रार्थना करें कि प्रभु का आत्मा हमेशा हमारा मार्गदर्शन करे। मैं आप सभी के निवेदन विशेष रूप से आज के मिस्सा में लेना चाहूँगा। जिन भी भाई बहनों ने हमसे गुजारिश किया है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें, आप सभी के लिए हम आज के मिस्सा में विशेष प्रार्थना करते हैं। भाइयों बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा। तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा। यीशु मसीह तू सुत ईश्वर, मरत में मरे पाप लेते, सुन लो विनती हमारी सदा, सुन लो विनती हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पिता के दाहिने विराजमान है। पावन आत्मा संग समाए, तेरी महिमा होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा। परमेश्वर की महिमा, ओ परमेश्वर की महिमा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, पवित्र आत्मा की शक्ति से प्रेरित होकर हम सास के साथ प्रेम पूर्वक तुझे पिता कहते हैं। हमारे हृदय में तेरे पुत्र पुत्रियां होने का बोध पूर्ण होता जाए, ताकि हम उस राज्य के उत्तराधिकारी बने जिसकी प्रतिज्ञा तूने की है। हम यह प्रार्थना करते अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 19, पद संख्या 9, 11 से 13। पर्वत पर प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। एलियस ने सिनाई पर्वत की गुफा के अंदर जाकर वहाँ रात बिताई। ईश्वर ने उससे कहा, निकल आओ और पर्वत पर प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। तब प्रभु उसके सामने होकर आगे बढ़ा। प्रभु के आगे आगे एक प्रचंड आंधी चली, पहाड़ फट गए और चट्टानें टूट गई, किंतु प्रभु आंधी में नहीं था। आंधी के बाद भूकंप हुआ, किंतु प्रभु भूकंप में नहीं था। भूकंप के बाद अग्नि दिखाई पड़ी, किंतु प्रभु अग्नि में नहीं था। अग्नि के बाद मंद समीर की सरसराहट सुनाई पड़ी। एलियस ने यह सुनकर अपना मुंह चादर से ढक लिया और वहाँ बाहर निकलकर गुफा के द्वार पर खड़े हो गए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य।
सच्चाई, न्याय और शांति ये एक दूसरे से मिल जाएंगे। सच्चाई पृथ्वी पर पनपने लगेगी और न्याय स्वर्ग से हम पर दया दृष्टि करेगा। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। प्रभु, हमें सुख शांति प्रदान करेगा और पृथ्वी फल उत्पन्न करेगी। न्याय उसके आगे आगे चलेगा और शांति उसके पीछे पीछे आती रहेगी। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हमें मुक्ति प्रदान कर और हमें मुक्ति प्रदान कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। वह मनुष्य धन्य है जो प्रभु से भय खाता है। वह मनुष्य धन्य है जो प्रभु से भय खाता है। जो उसी की आज्ञाओं पर अति प्रसन्न होता है। जो उसी की आज्ञाओं पर अति प्रसन्न होता है। हालेलुया गाए हम, हालेलुया, हालेलुया गाए हम, हालेलुया, हालेलुया गाए हम, हालेलुया, हालेलुया गाए हम, हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों को इसके लिए बाध्य किया कि वे नाव पर चढ़कर उनसे पहले उस पार चले जाएं। इतने में वह स्वयं भीड़ को विदा कर देंगे। यीशु भीड़ को विदा कर एकांत में प्रार्थना करने के लिए पहाड़ी पर चढ़े।
संध्या होने पर वह अकेले वहां थे। नाव उस समय तट से दूर जा चुकी थी। वह लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि वायु प्रतिकूल थी। रात के चौथे पहर यीशु समुद्र के पर चलते हुए शिष्यों के पास आए। जब उन्होंने यीशु को समुद्र पर चलते हुए देखा तो वे बहुत घबरा गए और यह कहकर यह कोई प्रेत है, डर के मारे चिल्लाने लगे। यीशु ने तुरंत उनसे कहा, धीरज धरो, मैं ही हूं, डरो मत। पेतरुस ने उत्तर दिया, प्रभु यदि आप ही हैं तो मुझे पानी पर अपने पास आने की आज्ञा दीजिए। यीशु ने कहा, आ जाओ। पेतरुस नाव से उतर गया और पानी पर चलते हुए यीशु की ओर बढ़ा, किंतु वह प्रचंड वायु देखकर डर गया और जब वह डूबने लगा तो वह चिल्ला उठा, प्रभु मुझे बचाइए। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और कहा, रे अल्पविश्वासी, तुम्हें संदेह क्यों हुआ? वे नाव पर चढ़े और वायु थम गई। वे नाव में थे। उन्होंने यह कहते हुए यीशु को दंडवत किया, सचमुच आप ईश्वर के पुत्र हैं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आंधी तूफान के पहले और बाद में एक शांति छाती है और इन दोनों परिस्थितियों में एक अलग सी शांति रहती है। आंधी तूफान आने के पहले की शांति इस बात का संकेत देती है कि कोई आने वाला बहुत बड़ा तूफान है, कोई आने वाली बहुत बड़ी परेशानी है, कोई आने वाली बहुत बड़ी समुद्री लहरें हैं। ये आंधी तूफान के पहले की शांति का संकेत है। और आंधी तूफान के बाद के शांति का संकेत ये है कि मौसम सुहावना होने वाला है, सब कुछ अच्छा होने वाला है और सब कुछ सामान्य होने वाला है। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हम सभी की बेचारगी यही है कि हम उस आंधी तूफान से डर जाते हैं और हम सोचते हैं कि यही हमारा अंत है। हम कभी भी यह नहीं देखते कि इस आंधी तूफान के बाद में, इस समुद्री लहरों के बाद में, इस उतार चढ़ाव के बाद में एक ऐसा समय आने वाला है जहाँ पर हमें ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव होने वाला है। और आज के दोनों पाठ इसकी ओर इंगित करते हैं, इसकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। मैं आपका ध्यान आज के पहले पाठ की ओर ले जाना चाहूँगा। नबी एलियस डर के मारे पहाड़ पर जाकर छिप जाता है और ईश्वर उसे आवाज देता है, एलियस एलियस तू कहाँ पर है? और वह घबरा जाता है और ईश्वर कहता है, तुम पहाड़ पर आओ, मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। और ईश्वर आता है और वचन कहता है कि ईश्वर की उपस्थिति के पहले वहाँ आंधी तूफान आता है। ईश्वर की उपस्थिति के पहले वहाँ पर गर्जन होती है। ईश्वर की उपस्थिति के पहले वहाँ पर आग बरसती है। और एलियस सोचता है कि शायद इसी आंधी में, शायद इसी उतार चढ़ाव में, शायद इसी आग में ईश्वर आ रहा होगा। और वचन कहता है ईश्वर वहाँ पर नहीं था। और उसके तुरंत बाद वचन कहता है कि एक शांत समीर सी बहती है, हवा शांत बहती है और ईश्वर की उपस्थिति का आभास एलियस को उस समय होता है। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, अगर हम हमारे जीवन में इसी उतार चढ़ाव में अगर उलझ कर रह जाते हैं तो हम डर के मारे चिल्लाने लगते हैं, जैसे कि आज के सुसमाचार में शिष्य चिल्लाने लगे। जब समुद्र पे चल रहे थे, नाव पर बैठे हुए थे
और उनके सामने आंधी तूफान आने लगा, समुद्री लहरें उठने लगी और समुद्र की लहरें राक्षस का रूप धारण करने लगी, वो उनको देखकर डर जाते हैं। उनका सारा विश्वास डगमगा जाता है और वे चिल्ला पुकार करने लगते हैं। और जब उन्होंने देखा कि यीशु स्वयं समुद्र के पर चलकर आ रहे हैं, ईश्वर को भी नहीं पहचान पाते हैं और वे यीशु को देखकर कहने लगते हैं, ये कोई भूत है, ये कोई प्रेत है, ये कोई डरावना व्यक्ति है। और यीशु आंधी तूफान को डांटता है और जब आंधी तूफान शांत हो जाती है, पेतरुस हिम्मत करके कहता है, उसका विश्वास अब भी डगमगा रहा था, विश्वास नहीं हो रहा था। उसने यीशु से कहा, हे गुरु, अगर तू सही है, अगर तू ही है तो मुझे आदेश दे दे कि मैं इन लहरों पर चलकर, इस समुद्री लहरों पर चलकर आपके पास में आ जाऊं। यीशु कहता है, आ जाओ। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, जीवन में आंधी तूफान आना स्वाभाविक है, लहरें उठना स्वाभाविक है, क्योंकि शांत पानी सड़ांध मारता है, रुका हुआ पानी सड़ांध मारता है, उसमें कोई जीवन नहीं होता है। अगर आपके जीवन में कोई उतार चढ़ाव नहीं है, अगर आपके जीवन में आंधी तूफान नहीं है, इसका अर्थ ये है कि आप जीवित नहीं है। अगर आपके जीवन में कोई उथल पुथल हो रही है, आंधी तूफान उठ रहा है, फिर चाहे आंधी तूफान किसी भी प्रकार से क्यों ना हो सकता है कि आपकी परिस्थिति अचानक से बदल गई हो सकता है कि उम्र के कारण से आपके जीवन में कुछ बदलाव आया है, हो सकता है कि कोई बीमारी आपके जीवन में आ गई है, हो सकता है कि कोई रिश्ते आपके टूट गए हैं और आपको लगने लगा है शायद यही अंत है। क्योंकि हर आंधी तूफान, हर बीमारी, हर जीवन में आया बदलाव ये संकेत देता है कि इसके बाद में ईश्वर की उपस्थिति है। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, डरिए नहीं, भागिएगा नहीं, मैदान छोड़ कर नहीं भागिए, अपनी हिम्मत नहीं हारिए, क्योंकि आपकी बीमारी के बाद में, आपके कठिन परिस्थितियों के बाद में, आपके टूटे हुए रिश्तों के बाद में शायद ईश्वर वहाँ पर आपका इंतज़ार कर रहा है। कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ में, एक अच्छे स्वास्थ्य के साथ में, एक अच्छी ज़िंदगी के तोहफे के रूप में आपका इंतज़ार कर रहा है। आपको सिर्फ रुकना है, आपको सिर्फ विश्वास करना है। आइए आज के मिस्सा में जब हम लोग भाग ले रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना करें, हे यीशु, मुझे ऐसा विश्वास दे कि मैं इन कठिन परिस्थितियों के दौर में भी धीर, गंभीर और विश्वासी बना रहूं। ईश्वर इसमें हमारी सहायता करें। आइए हम अपने विश्वास की घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करती हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करती हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा, वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवित और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करती हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसृत होता है, पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करती हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करती हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन।
क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाइयों बहनों, प्रभु हम सभी को बुलाता है और हमारा विश्वास है कि यह ईश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है। आइए हम विश्वास के साथ में अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु के हाथों में रखें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करें कि वे ईश्वर के वचनों तथा उदाहरणों द्वारा लोगों का मार्गदर्शन सही रूप से कर सके, जैसा कि यीशु क्रिस्त ने इस दुनिया में किया। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी बच्चों तथा किशोरों के लिए प्रार्थना करें कि वे पवित्र आत्मा की आवाज़ को पहचानें तथा उसके मार्गदर्शन से बुद्धि और ज्ञान में बढ़ते जाएं, जैसा कि यीशु क्रिस्त बढ़ते गए थे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने जीवन में कठिनाइयाँ महसूस करते हैं और विश्वास में कमज़ोर हैं, जिससे कि वे प्रभु को अपने हृदय में महसूस कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम संसार के सभी नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे सब मुसीबतों एवं कठिनाइयों का दृढ़तापूर्वक सामना करें और सही कर्म कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करें। हे अब्बा पिता, हम आपके बच्चे हैं। हमने हमारी प्रार्थनाओं को आपके सामने प्रस्तुत किया है। हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। आप जानते हैं हमें क्या और किन चीज़ों की ज़रूरत है। इसीलिए हमारी प्रार्थनाओं को आपके हाथों में समर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आपकी इच्छा के अनुसार उन्हें हमें दान में दीजिए। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। सजाया तेरे चरणों पर अर्पण को लाया। स्वीकार ये भगवन, स्वीकार ये भगवन। नव जीवन का पावन बलिदान, मेरे लिए तेरे प्रेम भरे दान। नव जीवन का पावन बलिदान, मेरे लिए तेरे प्रेम भरे दान। तेरे प्रेम में मेरा जीवन, तेरे प्रेम में मेरा जीवन। इस वेदी पर कुर्बान, इस वेदी पर कुर्बान। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के दान सा आनंद स्वीकार कर तूने ही इन्हें दयापूर्वक हमें प्रदान किया है।
तेरे सामर्थ्य से हमारी मुक्ति के संस्कार बन जाते हैं, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है, यह तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुति गान तेरे महिमा की वृद्धि नहीं करते हैं, बल्कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा हमारे मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान गाते हैं। प्रभु तू ही पावन है, प्रभु तू ही जीवन है। प्रभु तू ही पावन है, प्रभु तू ही जीवन है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का तू है इकलौता। होसाना 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 होसाना। महिमा उसकी न्यारी है, महिमा उसकी प्यारी है, महिमा उसकी न्यारी है, महिमा उसकी प्यारी है। दूतों के संग हम मिल गए, सब गाए होसाना 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 होसाना। धन्य है जो आया है, धन्य है जो आएगा, धन्य है जो आया है, धन्य है जो आएगा। ऊंच स्वरों से मिल गए हम गाए होसाना 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 होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए।
जब ये स्वच्छात से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए प्रभु ईश्वर को धन्यवाद देते हुए हम वही प्रार्थना बोले जो प्रभु ने हम सभी को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर
हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसी शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। सबों को ख्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हम सब जो इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तुम मेरे यहाँ आए, कि तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त जिनके लिए हमें रक्षा करता रहेगा। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे संस्कार में सहभागी होकर हम पोषित हुए हैं। यह हमें मुक्ति प्रदान करे और तेरे सत्य की ज्योति में हमें सुदृढ़ करे। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद।
में हमको मिली है शांति, प्रभु तेरे उदार मन से। राह तो लंबी है, साथी तो तू ही है। राह तो लंबी है, साथी तो तू ही है। तू मेरा दीपक, तू मेरा रक्षक, तू मेरा दीपक, तू मेरा रक्षक, तू मेरा सब कुछ है। हमको मिली है शांति,